फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। यह योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, तो इसकी अब मैं कथा कहती हूँ, ध्यानपूर्वक स्मरण करें। जय श्री हरि। एक बार युधिष्ठिर कहते हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्मा मैंने सुन लिया। अब आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण से जो युधिष्ठिर जी का यह पूछना, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है, और इसका नाम है योगिनी एकादशी। पुराणों में लिखी हुई है। इसकी पापनाशनी कथा का मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिव जी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी सुंदर स्त्री थी, उसका नाम विशालाक्षी था। विशालाक्षी था वह माली उससे स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया, और वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंस गया। घर पर ही ठहर गया, फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिव जी का पूजन करने लगे, तब वहां फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, दुष्ट हेममाली, क्यों नहीं आया, इसका निश्चय करो। वे बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी और अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर कहा, कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के होंठ क्रोध से फड़कने लगे, और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी दुष्ट दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे, और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल नहीं मिलता, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इसलिए दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठी देखकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया? मार्कंडेय जी ने के पूछने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हे मुनि, नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि मैं कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे महामुनि, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए हे मुनीश्वर, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले कि तूने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूंगा। तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की, जो आषाढ़ माह है, उसके कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी है। निश्चय व्रत कर, इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तेरा कुष्ठ
ठीक हो जाएगा। दूर के इस वाक्य को मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेट कर प्रणाम किया और उसने यह उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव स्वरूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाले और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। बोले श्रीमन नारायण की जय। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैं सुंदर सुंदर कथाएं लेकर आपके सामने हमेशा हाजिर होती हूँ। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। राधे राधे। जय एकादशी माता।